मैंने एक ये फोटो देखी, ऐसे मैं कह दूं कि आप खट्टर साहब से मिलके आए थे इस पिछले नवंबर के अंदर 2024 नवंबर में, तो ये आप किस लिए मिलके आए थे? मैंने कहा आपका बयान सुना। बयान आपके मुख्यमंत्री के 10,000 की सीट लेंगे, तेरे से मुर्दे आदमी या 3,000 की सीट नहीं जाता। ठीक है, आप मुद्दे की बात कर रहे हो, लेकिन ये वर्डिंग बयान आपके मुख्यमंत्री के 10,000 की सीट लेंगे, तेरे से मुर्दे आदमी या 3,000 की सीट नहीं जाता। अब बताइए, बात करता है। मैं इतना सुन के हैरान था कि आपने इस प्रकार से एक स्टेट के मुखिया के लिए ये टिप्पणी कही। कुल तो भाई बीजेपी की स्टेज पे चला गया, सीएम की स्टेज पे, तो क्या कसर बाकी रह गई? वो तो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। चौटाला साहब, मैं तो कोई सौगात मिली थी उसका धन्यवाद करने गया था और सरेआम गया था। के बाद ये जो सरपंच हैं जो कह रहे हैं अपने आप को कि हम तो विचोलिए हैं, उस दिन 11 बजे अगर मैंने समय दिया, ये उससे पहले आपकी कोठी गए, आपसे फोन पे बात की, अर्जुन भाई साहब से मिले और साथ के साथ इन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मेरे अगेंस्ट। तो ये आखिर माजरा क्या है? आपको तो चाहिए था कि आप लोग साथ देते मेरा, कि मैं लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं, बल्कि आप ऐसे व्यक्ति को शेल्टर कर रहे हैं जिसने कि सत्यानाश कर दिया इलाके का। जय हिंद साथियों, कल मैंने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का एक बयान देखा। उस बयान में उन्होंने मेरे बारे में टिप्पणी की थी कि गोकुल तो भाई बीजेपी की स्टेज पे चला गया, सीएम की स्टेज पे, तो क्या कसर बाकी रह गई? वो तो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। चौटाला साहब, मैं तो कोई सौगात मिली थी उसका धन्यवाद करने गया था और सरेआम गया था। और अगर मैंने मिलना होता तो मैं एलनाबाद बाई इलेक्शन में जब आपने चुनाव लड़ा था उस समय मुझे ऑफर थी। अगर मैं लालची होता तो मैं उस दिन जाके ज्वाइन कर लेता। तो ऐसी टिप्पणी अच्छी नहीं लगती। ऐसे तो मैं कह दूं कि मैंने एक ये फोटो देखी, ऐसे मैं कह दूं कि आप खट्टर साहब से मिलके आए थे इस पिछले नवंबर के अंदर 2024 नवंबर में, तो ये आप किस लिए मिलके आए थे? अच्छा नहीं लगता। तो बाकी उसके बाद ये जो सरपंच हैं जो कह रहे हैं अपने आप को कि हम तो विचोलिए हैं, उस दिन 11 बजे अगर मैंने समय दिया, ये उससे पहले आपकी कोठी गए, आपसे फोन पे बात की, अर्जुन भाई साहब से मिले और साथ के साथ इन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मेरे अगेंस्ट। तो ये आखिर माजरा क्या है? और आपने टिप्पणी की कि इनको तो बेचारों को बोलने की अकल ही नहीं है, ये तो तू तड़क कर लेते हैं, स्पीकर ऑन कर लेते हैं, हम लोगों को सुनाते हैं चौधरी साहब कि स्पीकर ऑन करके कि आखिर अफसर की मंशा क्या है। सबका नहीं सुनाते, अच्छे भी बहुत हैं अफसर, लेकिन कई जो हमें पता है सीओ जैसे निकम्मे, कि तो आज सिफारिश लेके गए थे मुख्यमंत्री जी के पास एक मंत्री को लेके और अपनी तरफ से गलत बता के आए हैं, बात को घुमा के। मैं मिलूंगा मुख्यमंत्री जी से और इसकी पोल खोलूंगा कि इसने किस प्रकार से सत्यानाश कर रखा है मेरे इलाके का और किस प्रकार से मेरे क्षेत्र के लोग कितना परेशान है। जगह जगह कूड़े के ढेर, गंदगी के ढेर। आपको तो चाहिए था कि आप लोग साथ देते मेरा, कि मैं लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं, बल्कि आप ऐसे व्यक्ति को शेल्टर कर रहे हैं जिसने कि सत्यानाश कर दिया इलाके का। और आपने कहा कि ये तो तू तड़क कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं। चलो, हमने तो अफसर को कहा जो काम नहीं कर रहा। मैंने कहा आपका बयान सुना, ये सुनिए। बयान आपके मुख्यमंत्री के 10,000 की सीट लेंगे, तेरे से मुर्दे आदमी या 3,000 की सीट नहीं जाता। ठीक है, आप मुद्दे की बात कर रहे हो, लेकिन ये वर्डिंग बयान आपके मुख्यमंत्री के 10,000 की सीट लेंगे, तेरे से मुर्दे आदमी या 3,000 की सीट नहीं जाता। अब बताइए, बात करता है। मैं इतना सुन के हैरान था कि आपने इस प्रकार से एक स्टेट के मुखिया के लिए ये टिप्पणी कही और फिर कोई कहेंगे कि ये तो जी मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं। बात वो नहीं, मुख्यमंत्री पूरी स्टेट के होते हैं, ना कि केवल एक पार्टी के। और आपने कहा कि ये तो स्टेज पे गया था, तो हमारी पार्टी के मुखिया हुड्डा साहब इस चीज को क्लियर कर चुके हैं कि हाँ भाई, ये एमएलए है
और अगर मैं गया, मेरे लोगों की इज्जत हुई, तो इसमें गलत क्या है? जब मेरी पार्टी के लोग इस चीज को समझ रहे हैं और आप नहीं समझ रहे, मुझे बड़ी हैरानी है। हम लोग इकट्ठे रहे हैं, रात मैंने जो आपके बयान पे कमेंट किया, मुझे बड़ा बुरा लगा। हमारे बुजुर्गों ने भी हमें इस चीज पे टोका कि भाई इस तरीके से तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुमने गलत करा। लेकिन मुझे अफसोस था कितना समय आपके साथ रहा और ये सिला आपने मुझे दिया।